कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर विज्ञान का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपका विज्ञान विषय पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपका आता निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आपका आता उबलते पानी से जलवाष्प बनना, आता एलपीजी का दहन, और साथ बर्फ का पिघलकर जल बनना, और दाता नमक का पानी में घुलना। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा एलपीजी का दहन। फिर दूसरा आता पाचन के समय अमाशय के पाचक रसों का पीएच मान है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा 7 से कम। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता भोजन नली के किस भाग में भोजन का ठीक है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो इसका आंसर आपको क्षुद्रांत हो जाएगा। और फिर आपका पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा तो मस्तिष्क की एक तंत्र का कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा डेंड्राइट कोशिका का एक जान। फिर आपका 6वां आता निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस से बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आपका मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा और दूसरे का आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया है, तो तीसरा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो इसका राइट आंसर रहेगा तीसरे का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। और चौथे का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और 5वें का आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और जो 6वें का राइट आंसर आएगा वो आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती हैं अभिक्रियाएं कहलाती। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ JEE और नीट के लिए मोशन लेके आ चुका फ्री कोटा कोचिंग लॉटरी 4.0 2025, जिसके अंतर्गत आपको बता दें केवल एक स्टूडेंट को फ्री आवास के साथ साथ फ्री कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर लॉटरी 4.0 के अंतर्गत आपको यहाँ पर 61 स्टूडेंट को सिर्फ फ्री कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। और जिसमें आप यहाँ पर या कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं। साथ ही आप कोटा में जाकर कर सकते हैं या कोई भी मोशन सेंटर पर जाके आप कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से, और साथ ही बिल्कुल फ्री में। और आपको बता दें लॉटरी 4.0 के जो रिवॉर्ड रहेंगे उसमें जो यहाँ पर कोटा कोचिंग में 1 से 2 लाख का खर्चा होता है, वह सिर्फ 301 स्टूडेंट को 25,000 में दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही 501 स्टूडेंट को 45,000 में कोटा कोचिंग दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पर 1101 स्टूडेंट को 17,000 रुपये में सिर्फ कोटा कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर सरप्राइज रिवार्ड्स भी आप दे सकते हैं। 5 स्टूडेंट में से केवल एक स्टूडेंट को फ्री अमृत कोर्स दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। और आपको बता दें यहाँ पर सरप्राइज रिवार्ड आप दे सकते हैं, ठीक है, जो विशेष रूप से सक्षम छात्र हैं उनको यहाँ पर 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ऐसे यहाँ पर 10 छात्र रहेंगे। और आपको बता दें आपको यहाँ पर लॉटरी 4.0 के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 25 मार्च है। और जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। जैसे ही आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो सिंपली से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी ईमेल डालना, ठीक है। और साथ ही आपको अपना स्टूडेंट नाम यानी आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। स्ट्रीम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ से आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और साथ ही यहाँ से आपको अपने स्टेट सेलेक्ट करना है और साथ ही यहाँ से आपको सेंटर सेलेक्ट करना और सिंपली से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें जो आपका यहाँ पर लॉटरी 4.0 का जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर 26 मार्च 2025 को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देर किस बात की, लॉटरी 4.0 2025 का लाभ उठाइए, ठीक है। और अभी रजिस्ट्रेशन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो इसका आंसर आएगा ऊष्मा 6P, ठीक है। ऊष्मा 6P आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊष्मा 6P कहलाती हैं। फिर आपका था कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, तो इसका आंसर आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका आंसर आपका आधी हो जाएगा। और जो आपका जो लक्षण
पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आपके अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका अनुवांशिक हो जाएगा। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 5वें का। और जो आपका 6वां आता है, ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। ठीक है, CFC आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन CFC है। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 3 आता है। एक है शब्द वाक्य मुत्तदी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर आपका मरकरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जो आपका यहाँ पर आता है, कोशिका का उजागर किसे कहते हैं। तो कोशिका का उजागर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आपको बता दें, ठीक है, आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है, मनुष्य में पुरुष, ठीक है, पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। और जो आपका था, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका आंसर रहेगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.602 × 10⁻⁻⁹ ठीक है, कूलाम। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते आपके कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, अजैव निम्नीकरणीय। इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आप प्रश्न चाहता सही जोड़ी बना कर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ अवयव में आपकी 3 सही जोड़ी। पहले आती है पितरस, तो इसको आपको एकरस से मैच करना है। दूसरी आती है हाइड्रा, तो इसको आपको मुकुलन से मैच करना है। और तीसरी आती है बॉटसन एवं क्रिक, तो इसको आपको DNA से मैच कर देना है। चौथी आती है मेंडल, तो इसको आपको आनुवांशिकता से मैच कर देना। 5वीं आती है टिंडल प्रभाव, तो इसको आपको प्रकाश का प्रकीर्णन से मैच कर देना है। और जो 6वीं आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको घने जंगल के बीतान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। ठीक है, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 5 आता है, सत्ता का चयन करके लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, जो पदार्थ ऑक्सीकृत उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक उपचायक कहलाते हैं। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका था, धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ क्षार की प्रकृति के होते हैं। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो था, मनुष्य में द्वारा परिसंचरण होता है। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क से, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, बीजों की गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। ठीक है, और साथ ही आपका 6वां आता है, कार्बनिक युग्मक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 6 आता है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रबर को साफ क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर ये वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रबर को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, मैग्नीशियम रबर को जलाने से पहले इसे साफ किया जाता है क्योंकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक परत बन जाती है। इस तरह से पूरा आपका आसानी से जल सके यहाँ तक याद कर लेना है। फिर इसका अथवा आता रेडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन करता है क्यों। और अथवा आता उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले तो आप यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका 7वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका 8वां आता अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पर बे ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारों दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं उन्हें अधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और साथ ही इसके उदाहरण देख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 8वें का आपका अथवा आता है। ठीक है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की में से धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका 9वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपका आता है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वे एक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साथ ही इसके उदाहरण भी आप देख लीजिए। फिर इसका आपका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए किण्वन से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 9वें का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। तो आप यहाँ पर लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने में मदद करता है या पाचन की प्रारंभिक प्रक्रिया को प्रारंभ करता है और भोजन को निगलने में सहायता करता है। और जो आपका इसका अथवा आता मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा तो वो खुद कर लीजिएगा। 11वां आता तंत्र के तंत्र से क्या समझते हो। और इसका अथवा आता मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों के आंसर आपके दिए गए हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वां क्वेश्चन आता है कायिक प्रबंधन क्या होता है। और इसका आपका अथवा आता उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसकी काल लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों के आंसर आपके दिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है अनुवांशिकी से क्या समझते हो अथवा आता दूरसंख्या क्रॉस क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अनुवांशिकी से क्या समझते हो इसका आंसर देख लीजिए और दूरसंख्या क्रॉस क्या होता है। तो ये आप दोनों के आंसर देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आता है लेंस की क्षमता से क्या समझते हो, सूत्र भी लिखिए। अथवा आता वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर लेंस की क्षमता लेंस की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को दर्शाती है। और आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो इसका अथवा आता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपको दो अंतर लिखना है। तो ये आपका यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों अंतर को आपको याद कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें आता है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है या किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और जो आपका 15वें का अथवा दिया गया है कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और 15वें का अथवा। ठीक है, दोनों के आंसर आपके दिए गए तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो उस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ, तापमान। इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। 16वें का अथवा आता विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखिए। तो ये आपका 16वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 17वां आता है ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। और इसका आपका अथवा आता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको दो अंतर लिखना है। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव देख लीजिए। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका ठीक है 7वें का जो अथवा दिया गया तो उसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 18वां आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। अथवा आता संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके बेकिंग सोडा बनाने की विधि और इसके उपयोग। ठीक है, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 18वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो दोनों के आंसर हमने बता दिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और साथ ही आपको 19वां आता है क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। अथवा था हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों के क्या कार्य हैं।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, ठीक है, और ये आपको 19वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही आपका 20वें क्वेश्चन है यहाँ पर आता है परागण एवं निषेचन में आपको 3 अंतर स्पष्ट करना, अथवा आता मेंडल के प्रभाविता के नियम को दर्शाइए। तो पहले तो हम यहाँ पर परागण और निषेचन में अंतर देख लेते हैं। आपका परागण और निषेचन में अंतर दिया गया, ठीक है। सॉरी, आपको फिर से दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका परागण और निषेचन में अंतर, और साथ ही आप यहाँ पर इसका मेंडल का प्रभाविता का नियम भी देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका अथवा का आंसर। फिर आप यहाँ पर ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या उदाहरण देना है आपको। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर इसका अथवा आता है भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विभेद कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में 4 विभेद दिए गए हैं। अच्छी विद्युत चालक होती है, विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है, धात्विक चमक होती है, चमक नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से 4 अंतर आपको याद कर लेने हैं। अब चलिए आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22वां क्वेश्चन आता है तंत्र कोश का निरूपण का आपको नामांकित चित्र बनाना, और साथ ही इसका जो अथवा आता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, धमनी एवं स्राव में अंतर लिखिए और संबंध एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए, ठीक है। तो इनके जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं, जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको चित्र खुद बना लेना है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया था धमनी स्राव में अंतर लिखना है, ठीक है। आप अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। आपका 22वें का अथवा का आंसर पहले के धमनी स्राव में अंतर, और ये आपका लक्ष्य क्या है, इसका महत्व, ठीक है। आपके दोनों के आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, आपको यह बताना है। तो हम यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देते हैं। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका विज्ञान का पेपर है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही हमने आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर करा दिया है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।